दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस 2025 से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, वर्षगांठ की बात की जाए तो ये 78 यानी कि 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो या 78वीं वर्षगांठ यानी कि 78 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। ठीक है, 79वां शुरू हो गया है, तो हम कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं? 79वां। पर अगर पूछा जाए कि वर्षगांठ कौन सी मना रहे हैं? 78वीं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए स्वतंत्रता दिवस की तो ध्वज फहराते हैं प्रधानमंत्री जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये भी मैं पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लाल किले पर ध्वज फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर, फहराते कौन है? प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण यानी कि झंडा फहराते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के पास, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के पास 17 बार का रिकॉर्ड है और इंदिरा गांधी जी के पास 16 बार का रिकॉर्ड है और मनमोहन सिंह जी के पास 10 बार का रिकॉर्ड है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो तीनों ही नोट कर लेना। और अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। वैसे तो तीसरे नंबर पर आ गए, बट गैर कांग्रेसी अगर बात की जाए तो ये 12 बार इन्होंने झंडा फहराकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट की PDF चाहते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं, तो 10 ई-बुक का सेट आप ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में। ये 10 ई-बुक का सेट आपको कैसे मिलेगा? ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिए। मैसेज में या तो आप इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए या फिर लिख के भेज देना मास्टर PDF। जैसे ही आप ये मैसेज करेंगे तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, चले छठा क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो देखिए, ये सभी देश रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, ठीक है,
लिंकटेस्टीन, ये उपरोक्त सभी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो ये तो आप सभी लोग आराम से बता सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता दोस्तों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? राइट आंसर रहेगा 1911 में दोस्तों, कोलकाता में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों शीर्ष भाग, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 25 जून को। देखिए, सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई? राइट आंसर रहेगा 2021 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 200 साल तक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर रहेगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा माउंटबेटन प्लान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जे.बी. कृपलानी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पिंगली वेंकैया ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राइट आंसर रहेगा 3:2, 3:2। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अरुणा आसिफ अली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों देखिए, सेशन को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में। 23वां क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 7 अगस्त 1906 में इंडिया गेट दिल्ली पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई को, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा
सी राजगोपालाचारी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? और यहाँ पर देखिए, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी है और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? तो रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में रखने की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 22 जुलाई 1947, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 52 सेकंड का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों शुक्रवार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कब गाया गया था होगा? तो राइट आंसर रहेगा 1896 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों 40 क्वेश्चन थे इसमें, तो 40 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक टेस्ट क्वेश्चन है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आप लोग 10 ई बुक का सेट ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मास्टर पीडीएफ लेने का भी, और सबसे बेस्ट टाइम है इसको लेने का, क्योंकि देखिए 10 ई बुक 199 रुपये में आपको मिल रही है, यानी कि एक ई बुक का प्राइस आपको ओनली 20 रुपीज़ पड़ रहा है। तो इससे कम तो कुछ नहीं होगा और इससे बेस्ट भी कुछ नहीं है। आप लोग लेंगे कैसे? ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके या तो हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, या फिर आप लोग एक इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। तो आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत आपको ये 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।